सिक्योरिटी सेंटर में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी तक में हमने पिछली 5 क्लासेस में नॉर्थ अमेरिका के स्थलों के बारे में, स्थल मंडल और नॉर्थ अमेरिका के जलमंडल, ठीक है, यानी कि पर्वत, पठार और ये झील, नदियाँ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, आज हमने आपको जलमंडल, स्थल मंडल के बाद नंबर आता है वायुमंडल का। आज हम आपको वायुमंडल के बारे में बताते हैं। ठीक है, वायुमंडल के कुछ छोटे मोटे सिद्धांत भी बताएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जलवायु के बारे में। जब आप वायुमंडल पढ़ेंगे तो आपको जलवायु के बारे में पता चलेगा, ताकि ये आपको जलवायु में ये आपको पता चलेगा कि आखिरकार हवाएं कैसी चलती हैं। किसी भी आप जब पढ़ेंगे कि किसी अक्षांश में, जैसे इक्वेटर के ऊपर 23 डिग्री के अक्षांश के 23 डिग्री के अक्षांश के मध्य में, फिर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री के ऊपर जब जाएंगे, ठीक है, 63 डिग्री, 63.5 डिग्री के अक्षांश पे, उसके बाद जब ऊपर नॉर्थ पोल तक या नीचे साउथ पोल तक जाएंगे तो उच्च अक्षांश में, तो उनके बीच में जो वो पूरी पेटी होती है, उन पेटियों में मौसम कैसा होता है या मौसम कैसे बदलता है, इन सारी पेटियों में हम मौसम के बारे में जानेंगे। इन सारी पेटियों में हवाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी, अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे फिर क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ इसमें बचा हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, तो उसको कंप्लीट करके फिर हम क्या करते हैं, वायुमंडल में जाते हैं। वो चीज़ है, मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ। ये है, आपको मैं बता दूं, जो सेंट्रल कंट्रीज आती हैं, क्या आती हैं, सेंट्रल कंट्रीज आती हैं किसकी, अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, जो सेंट्रल कंट्रीज आती हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंडर में है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये नॉर्थ अमेरिका में गिनी जाती हैं। ठीक है, मैं भी मैप पे बनाकर आपको दिखाता हूँ, एक एक कंट्रीज के नाम बताता हूँ। टोटल जो सेंट्रल कंट्रीज हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जो नॉर्थ अमेरिका में आती हैं, वो 7 है। ठीक है, 7 कंट्रीज है। टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं। मैं आपको भी बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ सेंट्रल कंट्रीज लिख दीजिएगा ऐसे करके। ये रहा फिगर, ये चीज़ें, ये सारे चीज, ये पूरी फिगर, ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका का फिगर है। ओके, नॉर्थ अमेरिका के फिगर में ये जो नीचे जाता है ये, और यहाँ पर क्या होता है, साउथ अमेरिका आकर मिलता है। तो यहाँ तक के बारे में हमने बात पहले ही कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिगर को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, धीरे, मैं इसीलिए फिगर बार बार बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ बनाने का मेरा कोई और मोटिव नहीं है। ठीक है, कैसे है, देखिए ऐसे, ये हो गया। यहाँ पर कुछ कॉन्टिनेंट, इस तरीके से। ठीक, ये क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये इसी हिस्से में 7 कंट्रीज आती हैं। किस में आती हैं, उसी छोटे से हिस्से में
मैं इसको आपको कलर्ड पेन से दिखाता हूँ। इस छोटे से हिस्से में यहाँ क्या आती हैं, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये आती हैं, ठीक है। इन 7 कंट्रीज़ के बारे में हम बता देते हैं आपको, धीरे धीरे करके आप उसके बारे में जानिए। ये फिगर मैंने एक बनाया है, इसमें हम समझते हैं ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, ये बीच में हमें समझना है। यहाँ पर ये यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर पनामा जल स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से उतरकर थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से, ठीक है, फिर थोड़ा सा गोल में, ठीक, फिर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा पीछे नीचे आते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा सटा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, कुछ इसी तरीके से मैं आपको मैनेज कराता हूँ। खाली आप सिस्टमेटिक ढंग से याद रखें उसको बस, ठीक है। पहला आता है ये वाला हिस्सा, ये पहला आता है, ठीक है। ये ऊपर का दूसरा आता है, ठीक है। ये ऊपर का क्या कौन सा गया, दूसरा आता है। ये किनारे का तीसरा आता है, ठीक है। पहले को क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं, जो देश है उसका नाम है ग्वाटामाला, ठीक है, ग्वाटामाला। दूसरे को क्या कहते हैं, जो छोटा सा यहाँ है, इसको कहते हैं बेलीज, ठीक है, बेलीज। ये जो तीसरा यहाँ पर है, छोटा सा जो तीसरा है, यहाँ पर एक चौथा भी है, ठीक है, यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर तीसरा है। जो तीसरा है इसको कहते हैं एल सेल्वाडोर, ठीक है, ठीक है, एल सेल्वाडोर। ये जो चौथा है इसको कहते हैं होंडुरस देश, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होंडुरस कहते हैं, ठीक। होंडुरस के बाद फिर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पांचवा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पांचवें को कहते हैं निकारागुआ। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, निकारागुआ, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, पहला आता है ग्वाटामाला, ठीक है। दूसरे से क्या आता है, बेलीज आता है। तीसरे से क्या आता है, एल सेल्वाडोर आता है। चौथे से क्या आता है, होंडुरा आता है, होंडुरस आता है। पांचवें से क्या आता है, निकारागुआ आता है, ठीक है, पांचवें से क्या आता है, निकारागुआ आता है, ठीक है। ये 5 आते ही आते हैं, ठीक है, ये 5 क्या आते ही आते हैं। बाकी यहाँ पर 2 जगह और है, ठीक है, ये 2 जगह और है, एक यहाँ पर और एक इसके नीचे, ठीक है। एक को कहते हैं कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, और दूसरे को क्या कहते हैं, पनामा, ठीक है। एक कोस्टा रिका और दूसरे को क्या कहते हैं, पनामा कहते हैं, ठीक है। टोटल थोड़ा सा इसमें मिस हो जाता है क्योंकि छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके समझेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है, देख लेता हूँ अब आ जाता है कि नहीं, ठीक है। बड़े का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है टोटल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद
यहाँ पर एक इलाका है। यहाँ के बाद फिर बॉर्डर, बॉर्डर के बाद एक इलाका इधर है, ठीक है, एक इधर है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, ये पहला है, यहाँ पर ये दूसरा है, ये जो किनारे से आए हैं, ठीक है, ये पहला दूसरा, ठीक है, फिर ये जो किनारे है ये तीसरा है, ये वाला चौथा है, ठीक है, और यहाँ पर एक है पांचवा, ठीक। दो लाइन, दो छोटे छोटे हैं ऐसे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ पर एक है कोस्टा रिका, मैंने आपको बताया था, कोस्टा रिका, और उसके बाद है पनामा। पनामा कहाँ ख़त्म होता है? जहाँ पर इसका एक स्ट्रेट है, यहाँ पर पनामा का स्ट्रेट है, जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, ठीक है। पहले को हमने बताया था, पहला जो है उसको कहते हैं ग्वाटामाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बेलीज, ठीक है। तीसरा यहाँ पर एल सल्वाडोर, चौथा होंडुरा, ठीक है, होंडुरा। पांचवा है निकारागुआ, निकारागुआ। याद करने की जो ट्रिक है वो इस तरीके से है, बिग हेन करके आप याद कर सकते हैं। बी से बेलीज, ठीक है। आई का मतलब कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, लेकिन सिस्टमेटिक रखने के लिए इसमें आई भी लगा दिया है। जी से ग्वाटामाला, एच से होंडुरा, ई से एल सल्वाडोर और एन से निकारागुआ। दो और हैं, कोस्टा रिका और पैनामा, ठीक है। ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जो सेंट्रल एरिया है, नीचे का एरिया, सेंट्रल नहीं कह सकते, अमेरिका कॉन्टिनेंट में सेंट्रल का एरिया है, नॉर्थ का सबसे डाउन एरिया, ठीक है। जो पार्ट क्या करते हैं, जो 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सेंटर में, उनका ये परिचय था, कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। कहाँ ख़त्म होता है? यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी को क्या कहते हैं? पनामा जगह पर, पनामा देश में ये क्या है? पनामा स्थल संधि, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। उसके बाद कुछ एक चीज़ें और हैं, मैं आपको बता दूं। ये चीज़ें समझ में न आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है, मैंने आपको 7 कंट्रीज़ बताया। यहाँ पर एक आइलैंड है, थोड़ा छोटा ही है, मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। ये आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है, एक छोटा आइलैंड यहाँ पर है, ठीक। ये अलग 3 देश हैं, ठीक है। ये अलग अपनी अपनी जगह पर 3 देश हैं, मतलब 3 इधर हैं, 7 इधर हैं और बाकी 3 इसमें हैं, ठीक है। 3 नॉर्थ अमेरिका में। तो लगभग टोटल कितने हैं? टोटल 13 है, ठीक है। इसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं। इसका नाम आपने जाना, अब जानते होंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब पहली बार कोलंबस नॉर्थ अमेरिका की खोज के लिए आया था, तो वो अमेरिका कॉन्टिनेंट पे तो आया नहीं था, वो अमेरिका कॉन्टिनेंट के इसी द्वीप पर आया था, जिसे क्या कहते हैं? क्यूबा कहते हैं। हवाना इसी में है, इसी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? हवाना है, नाम आपने सुना होगा। ये एक है, इसका नाम है हैती, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक जगह है, आइलैंड है, इसका नाम क्या है? हैती,
ठीक है। एक हाईलैंड ये है, इसका नाम है जमाइका। कोई बहुत बड़ा नहीं है, सभी का नाम आपने क्या है सुना, जमाइका, हैती और क्यूबा। जब 3 ये हो गए और 7 इधर हैं, कौन कौन से, 5 2 7, 5 अलग हैं 2 अलग हैं। 5 कौन कौन से हैं, एक है बेलीज, फिर ग्वाटामाला, ग्वाटामाला के बाद होंडुरा, होंडुरा के बाद एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के बाद निकारागुआ। 2 और है, कोस्टारिका और क्या नाम है इसका, पनामा। ठीक, और बाकी कनाडा, यूएस और मैक्सिको इसमें है। तो 13 ये हो कंप्लीट हो जाते हैं क्या, नॉर्थ अमेरिकी। ठीक है, ऐसे ही हम सारे को देखेंगे। ठीक है, सभी को, सारे कंट्रीज़ के हम स्टेट्स को देखेंगे। आपको याद करने में कोई परेशानी होगी तो मेरी तरह आप बनाकर उसके बाद याद करिएगा। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो मैं आपको गूगल पर मैप दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप किताब में मैप ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, अब आते हैं हम वायुमंडल में। कहाँ आते हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होती है। तो हम आपको वायुमंडल बताने जा रहे थे। ठीक है, वायुमंडल बताने जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ अपनी तरीके अपने लिए। ठीक है, इसके लिए मैं वायुमंडल शुरू करने जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं ये सोचता हूँ कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, उसके भी मैं नदियों, पर्वतें, पर्वत, झील, इन सारी चीज़ों को जब मैं ख़त्म कर दूँ, तो जब मैं वायुमंडल का सिद्धांत आप लोगों को बताऊंगा, तो उन दोनों को एक साथ बनाकर तब मैं आपको हवाओं का रुख या जलवायु जितनी भी हैं वो अक्षांश के रिस्पेक्ट में, अक्षांश के संदर्भ में मैं सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा आसान होगा, दोनों देशों को एक साथ जब आप देखेंगे और समझेंगे, तो आपको हवाओं के बारे में और जलवायु के बारे में, वर्षा के बारे में, ठीक है, जो पेटियों का नाम है कटिबंध जिसे कहते हैं, जैसे भी विषुवत, विषुवत के ऊपर उष्ण कटिबंध है, ठीक है, टेम्परेट जोन है, ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर दूसरे कटिबंध आ जाते हैं, ऊपर शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम साउथ अमेरिका को देख लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। साउथ अमेरिका ख़त्म करने के बाद तब हम वायुमंडल पे आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले 2 देश भी ख़त्म हो जाएंगे और 2 कॉन्टिनेंट भी क्लियर हो जाएंगे, और 2 कॉन्टिनेंट क्लियर होने के बाद हम डायरेक्ट जलवायु को समझ लेंगे। ठीक है, हम साउथ अमेरिका आते हैं। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का फिगर सबसे आसान है। दक्षिण अमेरिका का फिगर सबसे आसान है, कैसे करना है, बस थोड़ा सा ये घुमाकर नीचे आना है और फिर ले जाकर मिला देना। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर कहीं नहीं दे मांगता। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर कहीं नहीं मांगता, लेकिन आप अपने तरीके में ये जो फिगर बनाएंगे, आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम को अगर रिटर्न में लिख रहे हैं, तो आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम में अगर ये फिगर बना देंगे तो कहीं भी कटेगा नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जैक्ट तो आदमी पेंटर तो है नहीं कि एग्जैक्ट फिगर बना देगा। तो ये जो है ये पूरी सर्टिफाइड फिगर होती है, आप इसको कहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कम से आप इससे आपकी मेंटेलिटी पता चल जाएगी कि आपको एग्जैक्ट पता है। ठीक है, फिगर थोड़ा उल्टा सीधा बन गया क्या दिक्कत है, लेकिन पता तो आपको एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, बना देता हूँ। साउथ अमेरिका। ठीक, कैसे, ऐसे, ऐसे, फिर थोड़ा सा ये लाकर मिला दिया,
याद रखिएगा, एक ये, ठीक, ये जो लाइन कटी हुई है, इस लाइन का नाम है 0 डिग्री। याद रखिएगा, ये विषुवत रेखा की लाइन है। ये कौन सी है? विषुवत रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, पहले पठारों के बारे में बता देते हैं। अब चल पहले छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। आपको पता होगा या आपने कभी सुना होगा, हम आगे भौतिक भूगोल में इसको आपको बताएंगे, कि पहले हमारी पृथ्वी थी। लोग मानते थे कि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, लगभग लगभग 30 करोड़ साल पहले, 30 करोड़ साल पहले। ठीक, उसके बाद ये क्या हुए? ये टूटने शुरू हुए। किस कारण से टूटते हैं ये भी मैं उसी क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये क्या हुए? धीरे धीरे इनके बीच में दरार आनी शुरू हुई और ये एक दूसरे से क्या हुए? अलग होना शुरू हुए। तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। नॉर्थ जो अलग हुआ उसे हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और जो साउथ वाला अलग हुआ उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो हम, तो ये जो साउथ अमेरिका है ये बेसिकली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ तो उसी हिस्सा में, उसी में एक पार्ट क्या था? साउथ, ये साउथ अमेरिका का था। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका चौथा जो है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, या दक्षिण गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये सब ये जो है इसका भूभाग जो है सबसे अधिक है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा है। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग देखें, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम लोग मिलाकर देखें, एशिया, यूरोप, ये सारी चीज़ें, तो फोर्थ लार्जेस्ट, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, इसकी ये त्रिभुजाकार होती है, ये आपको त्रिभुजाकार दिख रही होगी। ठीक है, ये त्रिभुज के आकार की थोड़ी बहुत होती है, ये मानते रहिए, ये जानते रहिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बारे में अगर कुछ थोड़ा डिटेल्स अगर आपको मालूम करना हो इसके बारे में, तो यही 3-4 डिटेल्स है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिक भूभाग है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका सबसे अधिक भूभाग है। दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा भूभाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, थोड़ा त्रिभुजाकार है इसका आकार। और इसके जो दक्षिणी बिंदु है, इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इस दक्षिणी बिंदु का नाम है केप हॉर्न। ठीक है, दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम क्या है? केप हॉर्न है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके पर्वत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पर्वत है, एक ही पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एक ही पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पर पठार भी पाए जाते हैं, पठार भी बहुत है। ठीक है, यहाँ अंतर पर्वतीय पठार भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला का नाम जो है, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? एंडीज। दूसरी बड़ी व लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है, दूसरी बड़ी व लंबी पर्वत श्रृंखला ये है। ठीक है, पहली में क्या है? पहली में हिमालय आती है। ठीक है, अब इसमें कुछ चोटियां भी हैं, वो सारी चीज़ें भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ हम पठार भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रृंखला तो है नहीं कि हम पठार और पर्वत को अलग अलग बताएं। ठीक है, यहाँ पर एक पठार है। ठीक है, एक पठार यहाँ पर छोटा सा, इसे कहते हैं गियाना का पठार।
गियाना पठार। ठीक है, गियाना का पठार या गियाना पठार। ठीक है, एक पठार यहाँ पर है। ठीक है, एक पठार यहाँ पर है। ठीक है, इसे कहते हैं बोलीविया पठार। इसे क्या कहते हैं? बोलीविया का पठार। ठीक है, ये कौन सा पठार है? बोलीविया का पठार है। याद रखिएगा, यहां पर लगभग यहां ये पूरी उच्च भूमि है। पठार क्या होती है? उच्च भूमि ही होती है। ब्राजील जो है वो पूरा उच्च भूमि पर है। कहाँ पर है? पूरी उच्च भूमि पर है। यहाँ ब्राजील का पठार है। उच्च भूमि भी कह सकते हैं और ब्राजील का पठार भी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा पठार है। ठीक है, थोड़ी उठी हुई भूमि है। और एक पठार यहाँ पर है नीचे। ठीक है, एक पठार है यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये ब्राजील का उच्च पठार, इसे कहते हैं पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया पठार का लगा लीजिएगा, थोड़ा जगह नहीं इसलिए। ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है पहली हिमालय। ठीक है, एक सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर एक पठार है। ठीक है, यहाँ पर जिसे गियाना का पठार कहते हैं। एक इस पर्वत श्रृंखला के बीच में है जिसे अंतर पर्वतीय पठार है कहते हैं, और इसका नाम क्या है? बोलीविया का पठार। ठीक, एक ब्राजील में, मतलब पूरा ब्राजील क्या है? उच्च भूमि है। पूरी ब्राजील उच्च भूमि है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राजील का पठार भी कह देते हैं। ठीक है, ब्राजील उच्च भूमि या ब्राजील का पठार। ठीक है, और नीचे एक पठार है जिसे हम लोग कहते हैं पेटागोनिया का पठार। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब हम आप लोगों को थोड़ा सा पर्वत बता देते हैं, कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है। ठीक है, ये दो पर्वत है। ठीक है, एक पर्वत ये है कोटोपॉक्सी, नाम याद रखिएगा, कोटोपॉक्सी। और दूसरा पर्वत है चिम्ब्रोजो। चिम्ब्रोजो, कोटोपॉक्सी और चिम्ब्रोजो। ठीक है, दो यहाँ पर है। ठीक है, दो यहाँ पर है। ठीक है, एक का नाम है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल, इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। हिंदी में या तो लिख लीजिए, जिसको नहीं समझ, जिसको इंग्लिश में नहीं आ रहा। ओजस डेल सलाडो। और एक है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है अकानकागुआ। ठीक है, क्या है? अकानकागुआ। ओजस डेल सलाडो, अकानकागुआ एक चोटी। ठीक है, इधर कोटोपॉक्सी और चिम्ब्रोजो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तुरंत, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम आपको डिटेल दे देते हैं। अकानकागुआ वाला जो है, ये जो लास्ट में अकानकागुआ जो है, लगभग इसे कह सकते हैं कि 69, लगभग 700 या 69 मीटर, 6900 मीटर। ठीक है, लगभग 7000 या 6900 के मीटर के लगभग क्या है, इसकी ऊंचाई है अकानकागुआ की। ठीक है, ये सबसे सर्वोच्च ऊंचाई वाला पर्वत है अकानकागुआ। ठीक है, ओजस डेल सलाडो क्या है जो उसके ऊपर है? ओजस डेल सलाडो ऐसा पर्वत, ऐसा मतलब पर्वत है जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होती है। ये ज्वालामुखियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के थ्रू ही क्या किया था? बना भी था। ठीक है, और एक हो गया कोटोपॉक्सी या चिम्ब्रोजो, ये सबसे ऊपर है, विषुवत रेखा के पास है। ठीक है, ये विषुवत रेखा के पास है, इसलिए इसका, और इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका इसलिए नाम है।
ठीक है, अकांकागुआ सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, याद रखिएगा ये अर्जेंटीना के हिस्से में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, अर्जेंटीना के हिस्से में। अभी मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, पेटागोनिया का पठार, फिर पेटागोनिया, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें थी। ठीक है, आप लोग को ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये थे साउथ अमेरिका के, ठीक है, पर्वत व पठार। बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ी ही चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो उसमें हम क्या क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब थोड़े से अक्षांश के बारे में बात कर लेंगे ताकि स्टेट्स, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ढेर सारे जो भी स्टेट्स हैं उनको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चिली नॉर्थ के चिली है, फिर इक्वेटर के पास एक देश, एक स्टेट है उसका इक्वेडोर है। कितने स्थलबंध सीमाएं हैं उसमें, टोटल 13 देश हैं। उन 13 देश किस किस तरीके से उनकी जो सीमाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मकर रेखाओं को भी कुछ देश छूते हैं, उन सबको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप सिर्फ पठार और पर्वतों को अपनी नोट्स पर वाइट पेज पर एक बार बनाइएगा और उस पर क्या करिएगा, उसको इंडिकेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं फिर जब दोबारा नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें फिर मैं बताऊँगा। ठीक है।